नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन आप लोगों के एक लाइक से ही बनता है। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के विषय में। तो आइए हम बात करते हैं टाटा मोटर्स और टाटा मोटर कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर कंपनी जो है वह ऑटोमोबाइल एक कंपनी है जो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल को बनाती है और साथ ही साथ टॉप 3 पैसेंजर व्हीकल को भी यह कंपनी बनाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी जो है वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर और यहाँ पर 2nd लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर का भी यह कंपनी काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अधिक यहाँ पर एक ट्रस्ट के साथ अच्छी काम करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि कंपनी जो है यहाँ पर 1945 के अंदर में फाउंडेड हुई थी और सीईओ इसके हैं गुनेटर बट चेक। थोड़ा सा आप नाम का प्रोनाउंसिएशन करिएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ने में हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। टाटा मोटर लिमिटेड इसका पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक महीने के अंदर में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न 4.62% का तथा एक साल के अंदर में 59.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का पी रेशियो 16.26 और यहाँ पर सेक्टर का पी 68.05। यहाँ पर यदि हम पी रेशियो की तुलना करते हैं टाटा मोटर के शेयर के प्राइस के साथ में यहाँ पर सेक्टर के पी से, तो अभी भी कंपनी का जो प्राइस है वो अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को नज़र आ रहा है। देखिए कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नज़र आई है और अपने प्राइस में भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। उसके बावजूद भी कंपनी का जो प्राइस रेशियो है अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर फंडामेंटल की बात करते हैं तो 2,47,084 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैपिटल है, जो लार्ज कैप कंपनी है जिसका ROE 28.58 देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर फेस वैल्यू 2 रुपये का, बुक वैल्यू 161 रुपये का, डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर 2.238 और इंडस्ट्री का पी 22.85। यहाँ पर TTM में पी रेशियो देखते हैं तो 14.60 का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 मंथ का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी का फंडामेंटल है और थोड़ी सी डेप्ट कंपनी के अंदर में काफ़ी अधिक थी। और आज के हम ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं ये आज की ही, तो कंपनी 689 रुपीज़ 55 पैसे पर 2.35% से कंपनी पॉजिटिव रिटर्न देते हुए कंपनी के अंदर में आज लास्ट अच्छी खासी यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। और यहाँ पर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ में 7.67% का, 3 मंथ में 14.58%, जनवरी से लेकर अब तक 77.92% और एक साल के अंदर में 59.32% का पॉजिटिव रिटर्न तथा 3 साल के अंदर में कंपनी ने 282.73% का पॉजिटिव रिटर्न अपने शेयर धारकों को दिया है। तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी अपने शेयर धारकों को रिटर्न दी है और हम देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर में लगातार अभी ग्रोइंग नज़र आ रही है, जिसके बावजूद भी प्राइस रेशियो अभी भी कंपनी का कम नज़र आ रहा है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो 5 टुडेज में आज देखते हैं तो 57 लाख की ट्रेडिंग हुई थी। यस्टरडे में अभी और लाइव मार्केट से ही यह लिया गया है। यस्टरडे में देखते हैं तो 75 लाख का ट्रेडिंग, 28 लाख का डिलीवरी बेस्ड बाइंग जिसका परसेंटेज 38.03%। 1 वीक का एवरेज देखते हैं तो 35 लाख का डिलीवरी बेस्ड बाइंग और 43.52% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जहां पर 48 लाख ट्रेडिंग हुई थी। 1 मंथ के 80 लाख और 1 मंथ का एवरेज देखते हैं तो 1 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था, जहां पर 42 लाख यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास में 46.38% का प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग अपना बचा हुआ है। FIIs के पास में यहाँ 18.4 और DIIs के पास में 17.51 और यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर 17.7% और अदर्स में देखते हैं तो 0.01% के साथ में यहाँ पर सभी का अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम एक अच्छी खासी देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल हैं एक अच्छी खासी
वेटेज के साथ में अभी कंपनी के अंदर में बने हुए हैं। कंपनी के अंदर में शेयर प्लेस की बात करते हैं तो कंपनी सितंबर 2022 से 23 सितंबर तक यहाँ पर 1.82% का यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के द्वारा शेयर को प्लेस किया गया है। एक साल से अभी लगातार उसमें अंदर में 1.18% ही रहा है, उसमें भी कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नज़र नहीं आई है, जहाँ पर जिसके अपेक्ष में 46.4 से थोड़ी सी कंपनी का अपना जो होल्डिंग है थोड़ा सा डिक्रीज किया गया था। कंपनी जो है यहाँ पर गुड क्वार्टर देने के लिए एक्सपेक्टेड की है। यहाँ पर कंपनी के अंदर में ये प्रोज है और कंपनी के अंदर में कुछ हम कॉन्स की भी देखेंगे। तो कॉन्स के रूप में देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर 4.17 टाइम्स जो है बुक वैल्यू से ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है और 3.48% से लास्ट 5 ईयर के अंदर में इसका सेल ग्रोथ पुअर रहा है। और यहाँ पर 3 साल में देखते हैं तो निगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर रहा है कंपनी का 7.15% से लास्ट 3 साल के अंदर में। तो कंपनी के अंदर में कुछ कम यहाँ पर कॉन्स के रूप में यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर में काफ़ी अच्छी काफ़ी दिनों से एक जो ब्रेकआउट कंपनी के अंदर में जो हुई थी, इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो करता हुआ नज़र आया था। कंपनी के हम फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। देखिए आप निगेटिव से लेकर के कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट का जो है वो पॉजिटिव में ही देखने को नज़र आ रहा है 2023 के अंदर में। आप रेवेन्यू और प्रॉफिट को आप देख रहे हैं तो लगातार कंपनी के अंदर में रेवेन्यू इंक्रीज होती हुई नज़र आई है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी निगेटिव से पॉजिटिव में चला गया है। और यहाँ पर देखिए जो होल्डिंग ट्रेंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रमोटर जो है यहाँ पर लो प्लेस यहाँ पर शो हो रही है और अपना म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर अपना यहाँ पर होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। तो सभी के सभी यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशनल हैं या म्यूचुअल फंड हैं यहाँ पर अपने अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 19 से लेकर के 23 के बीच में, तो आप यहाँ पर पा रहे हैं 19 से लेकर के 20 में थोड़ी बहुत डिक्लाइन देखने को नज़र आई थी और 21 में भी। 21 से लेकर के 2021 में 2,52,438 करोड़ से लेकर के कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करती हुई नज़र आई, जहां पर कंपनी 2023 के अंदर में 3,50,704 करोड़ का कंपनी ने अपना रेवेन्यू यहां पर ग्रो करती हुई नज़र आई है। कंपनी के अंदर में हम कुछ उसके प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी 2019 में निगेटिव यहाँ पर देख रहे हैं तो 28,934 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट। वहीं 2020 के अंदर में 10,950, 2021 के अंदर में 13,016 और यहाँ पर 2022 के अंदर में निगेटिव 11,235 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट है। वहीं 2023 के अंदर में कंपनी के अंदर में पॉजिटिव के रूप में 2553 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नज़र आ रहा है। 2553 और प्लस 11,235, ये कंपनी ने पूरे के पूरे रिकवर करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक अच्छी खासी यहाँ पर करीब 1300 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जंप करते हुए नज़र आई है। नेटवर्थ में देखते हैं तो कंपनी के अंदर में लगातार 19 से 22 तक थोड़ी नेटवर्थ में भी यहाँ पर डिक्रीज़ करते हुए नज़र आई है। वहीं 2023 के अंदर में एक 48,832 करोड़ से 52,600 करोड़ तक कंपनी अपना नेटवर्थ यहाँ पर कंपनी का है। तो कंपनी के अंदर धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर में डेब्ट टू इक्विटी की। तो कंपनी 2019 में कंपनी के ऊपर डेब्ट 1.51 था और यहाँ पर 2020 के अंदर में 1.58, उस 2021 में 2.08, 2022 में 3.13। यहाँ पर लगातार कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। वहीं इसके सापेक्ष में देख लेते हैं 2023 में तो कंपनी का यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी में डिक्लाइन देखने को नज़र आ रहा है 3.13 से 2.77 2023 के अंदर में। सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं, कंपाउंड सेल ग्रोथ की, तो 10 साल के अंदर में 6% और 5 साल के अंदर में 3% का कंपाउंड सेल ग्रोथ रहा है सिंगल डिजिट में। और वहीं 3 साल के अंदर में 10% और TTM में 33% का सेल ग्रोथ देखने को नज़र आया है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट भी देखते हैं तो नेगेटिव रहा है 10 साल और 5 साल के अंदर में 13% और 20% से नेगेटिव, और 3 साल के अंदर में 31% और TTM में देख रहे हैं तो 269% का यहाँ पर बहुत अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी के अंदर में प्रॉफिट
का जो ग्रोथ है कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जो रिकवर की थी। वहीं प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल के अंदर में 6% और 5 साल में डबल डिजिट से होते हुए 31%, 3 साल में 55% और 1 साल के अंदर में 56% का पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक प्राइस CAGR रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की देखते हैं तो 10 साल में 5 साल में निगेटिव 8% और 3 साल के अंदर में निगेटिव 7% और लास्ट ईयर में देखते हैं तो 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर कंपनी में है। यदि वहीं हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी यहाँ पर प्राइस CAGR से कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर ग्रो करता हुआ नज़र आया है। कंपनी के यदि हम चार्ट पर चलते हैं यहाँ पर प्राइस की चार्ट पे तो देखिए कंपनी यहाँ पर 50 DMA से सपोर्ट लेती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं 200 DMA की भी देख लेते हैं तो देखिए कंपनी जो है स्टॉक प्राइस जो है 200 DMA से काफ़ी ऊपर की तरफ ट्रेंड करता हुआ नज़र आया है। ये जो कंपनी है अब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी एक यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करने के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपने चार्ट के साथ बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के साथ में कंपनी के में चल सकते हैं इन्वेस्ट करके और कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट करने के लिए तैयार है। कंपनी का सितंबर 2020 में देखते हैं तो सेल की बात कर लेते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के अंदर में लगातार सेल यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ थोड़ा डिक्लाइन बीच में इंक्रीज ऐसे करके कंपनी के सेल ग्रोथ में रहा है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है। 2023 के अंदर में 13,114 करोड़ और जून 2023 में 13,200। तो अप एंड डाउन कंपनी के अंदर में वहाँ पर देखने को नज़र आया। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर में भी लगातार यहाँ पर देखिए कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को नज़र आया है। वही नेट प्रॉफिट देखिए तो 2,2941 करोड़ का, फिर नेगेटिव 7,585 करोड़ का, फिर 4,4450, 4,4416, फिर 1,451। धीरे धीरे कंपनी के अंदर में जो निगेटिव प्रॉफिट है वो धीरे धीरे सुधार होता हुआ नज़र आया था। लेकिन फिर बीच में लगातार अचानक लगभग 4,951 करोड़ का यहाँ पर देखने को नज़र आया। उसके बाद में फिर बहुत काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी करते हुए -898, उसके बाद पॉजिटिव 3,043, 5,496, उसके बाद 3,301, उसके बाद में हम देखते हैं तो 3,832 करोड़ का यहाँ पर सितंबर के अंदर में देखने को नज़र आया। वहीं कंपनी के अंदर में रिजर्व और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी के अंदर में रिजर्व अभी 2012 मार्च से देखते हैं तो 32,064 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व, जिसके सापेक्ष में 47,000 करीब में 47,000 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर में लगातार यहाँ पर देख रहे हैं तो बोरिंग यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। और उसके 16 में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी 15 के सापेक्ष में देखते हैं तो, लेकिन वहाँ पर रिजर्व में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी हुआ है, फिर इंक्रीज भी हुआ है। ऐसे करते करते यहाँ पर देखिए मार्च 2018 के अंदर में 94,000 का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल 94,000 करोड़ का, 94,749, और जिसके सापेक्ष में बोरिंग 88,950 करोड़ का बोरिंग। तो कंपनी के अंदर में रिजर्व भी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है और बोरिंग जिसके सापेक्ष में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। सितंबर 2023 में देखते हैं तो 52,877 करोड़ का रिजर्व, जिसके सापेक्ष में 123 करोड़ का बोरिंग। कंपनी के अंदर में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 3,042 करोड़ का यहाँ पर कंपनी जो है IPO के साथ में जो लेकर के आई थी, जिसके अंदर में टाटा टेक्नोलॉजी का IPO में कंपनी ने अपना स्टेक यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है टाटा मोटर्स का इसके अंदर में। और उसी में हम देखते हैं तो करीब 2,317 करोड़ से कंपनी अपना स्टेक को बेचने के लिए यहाँ पर 9.9% का यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी का यहाँ पर स्टेक को ले रही है। 1,614 करोड़ इसका अमाउंट है, जिसके टाटा मोटर जो है टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर में 74.69% से यहाँ पर अपना स्टेक को रखा हुआ है, जिसके अंदर में 9.9% स्टेक अपना बेच रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर में पैसा आएगा जो ऑफर फॉर सेल के रूप में रहा है, जिसके अंदर में टाटा मोटर वहाँ से एग्जिट होने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तो एग्जिट नहीं हो रहा है, वहाँ पर 9.9% का ही यहाँ पर एग्जिट देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर में IPO आने के बाद में भी अच्छा खासा जंप देखने को नज़र आएगा। साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी में भी IPO में दाव अपना लगाया है। तो आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी होगी
तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर।